नमस्कार। आज हम संस्कृत में वाक्य बनाना इसका अभ्यास करेंगे और इसकी कुछ प्रारंभिक जानकारियां हैं वो सीखने का प्रयत्न करेंगे। अपने प्रश्न पत्र के अंदर वाक्य रचना पर आधारित अर्थात संस्कृत में जब वाक्य बनाना है ये अगर हमको आता है तो उसके आधार पर लगभग 10 से 12 अंकों के प्रश्न सीधे सीधे वाक्य रचना पर निर्भर रहते हैं। जैसे अशुद्धि संशोधन का है या चित्र देख करके वर्णन करना है, कारक प्रकरण के कोई आते हैं तो उसके आधार पर संस्कृत में वाक्य बनाना यह हमको आना चाहिए। हम संस्कृत में जब वाक्य बनाते हैं दो चीजें किसी भी वाक्य के अंदर अनिवार्य रूप से पाई जाती है, वह है कर्ता और क्रिया। दो शब्द का वाक्य होगा तो भी उसमें कर्ता और क्रिया अवश्य होगी। अब परीक्षा में या प्रश्न पत्र के अंदर जब हम लिखते हैं उस समय कर्ता और क्रिया का सामंजस्य यदि नहीं होता है तो वाक्य गलत माना जाता है। हिंदी में समझाने का प्रयत्न करता हूं। जैसे मैंने यदि कहा कि मैं फल खाता है तो आप सीधा सीधा कहोगे मैं फल खाता है नहीं होता, मैं फल खाता हूं होता है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदल गई। खाता है वह फल खाता है, वह जाता है, वह देखता है, वह खेलता है, ठीक। और मैं यदि कर्ता के स्थान पर मैं है शब्द है तो मैं खाता हूं, मैं देखता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मैं दौड़ता हूं। ये शब्द जो क्रियावाची शब्द है, देखता हूं, खाता हूं, पीता हूं, इसमें जो ये परिवर्तन हुआ वह कर्ता के आधार पर हुआ। अब वाक्य चाहे कितना ही बड़ा हो, कर्ता और क्रिया के बीच में कितने भी शब्द हो, लेकिन इन दोनों का यदि सामंजस्य नहीं है तो पूरा वाक्य अपना गलत माना जाता है। और कर्ता और क्रिया दोनों सही लगे हुए हैं, बीच के वाक्यों के अंदर यदि कुछ अशुद्धि है भी तो भी उसके कुछ अंक काट करके कुछ अंक अपने को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आज इस पहले भाग में हम जो है कर्ता और क्रिया को सही लगाने का एक अभ्यास करते हैं। संस्कृत के अंदर क्रिया के लिए धातु रूप होते हैं। धातु रूप दो प्रकार के होते हैं, एक परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी। परस्मैपदी धातुएं वे होती है जिनके रूप ती त अंति से चलते हैं, जैसे पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, चलति चलतः चलन्ति, धावति धावतः धावन्ति। इस प्रकार से ती तः अंति से जिनके रूप चलते हैं वे परस्मैपदी। उनका विस्तार से नहीं, केवल समझने की दृष्टि से मैं ये बता रहा हूं। दूसरी होती है आत्मनेपदी धातुएं जिनके रूप जो है ए से अंत में होता है, जैसे लभते लभेते लभन्ते, रोचते रोचेते रोचन्ते, मोदते मोदेते मोदन्ते, सेवते सेवेते सेवन्ते। इस प्रकार से ते एते अंते से जिनके रूप चलते हैं वो आत्मनेपदी होती है। सबसे पहले हमको जो है इन दोनों प्रकार के धातुओं के सरल है, इनके पांच कुल 11 लकार होते हैं, लेकिन अपने को 5 लकार प्रारंभ में तैयार होने चाहिए, अपने को याद होने चाहिए। लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लृट लकार भविष्यत काल, लोट लकार अज्ञात काल और विधिलिंग लकार। ये 5 लकारों में किसी भी 2 या 3 धातुओं के रूप अपन याद करेंगे, शेष के उसके अनुसार चलते जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं जो है वद धातु के रूप से जो है आज का ये प्रकरण अपन शुरू करते हैं। जैसे वद धातु है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदतः वदथ, वदामि वदावह वदामः। उसी प्रकार से लिखति लिखता लिखन्ति, लिखसि लिखता लिखता, लिखामि लिखाव लिखामः, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठन पठथ, पठामि पठाव पठामि। तो कोई भी परस्मैपदी धातु है उनके रूप एक जैसे चलेंगे। हमको किसी एक या 2 धातुओं के 5 लकार में याद करेंगे, उसके आधार पर अपने को वाक्य रचना करने में आसानी रहे। अब ये जो धातु रूप है वदति वदतः वदन्ति, वदसि वदतः वदथ, वदामि वदाव वदाम, कोई भी धातु रूप होगा उसके अंदर क्रिया के 9 रूप ही होते हैं।
प्रथम पुरुष में 3 शब्द, मध्यम पुरुष में 3 शब्द और उत्तम पुरुष में 3 शब्द। ये 9 पद होते हैं क्रिया के किसी भी काल में, एक काल के अंदर 9 रूप होते हैं। अब क्रिया है तो उनके कर्ता भी होंगे। तो ये जो अपन ने संस्कृत के अंदर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष अपन ने माना है कि ये 3 पुरुष हैं, ये कर्ता है। पुरुष का मतलब ही कर्ता है। तो 3 प्रकार के कर्ता है। तो उत्तम पुरुष के कर्ता अपन देखते हैं तो उसमें एक वचन का कर्ता कौन है? मैं शब्द है। मैं का मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, विक्रम मतलब विक्रम कर्ता नहीं है, विक्रम प्रथम पुरुष का कर्ता है। मैं शब्द जो है, मैं जाता हूं, मैं खेलता हूं, मैं गया था, मैं आया था, मैं जाऊंगा, ये जहां मैं शब्द करता होगा उसके अंदर हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। हम दोनों करता है, हम दोनों खेलते हैं, हम दोनों उठते हैं, हम दोनों जाएंगे, हम दोनों आएंगे, ऐसी कोई भी जहां पर हम दोनों करता है वहां पर उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगेगी। और उत्तम पुरुष बहुवचन में क्रिया हम या हम सब। हम खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सब जाते हैं, तो वहां पर उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, ये प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष के करता है। उत्तम पुरुष के कर्ता ये हो गए मैं, हम दोनों, हम सब। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष के कर्ता तुम दोनों, तुम सब। मध्यम पुरुष एक वचन में तुम, त्वम शब्द जो है वह कर्ता होगा। तुम खेलते हो, तुम हंसते हो, तुम लिखते हो, तुम जाते हो, तुम आते हो, तुम गिरते हो, तुम उठते हो, कोई भी वाक्य है जहां तुम शब्द करता है प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया उसके साथ लगेगी। तुम दोनों मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया लगेगी। तुम दोनों आते हो, तुम दोनों गिरते हो, तुम दोनों लिखते हो, तुम दोनों गाते हो, तुम दोनों खाते हो, यहां पर जहां पर तुम दोनों करता है वहां पर क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन की लगेगी। और जहां तुम सब करता होंगे वहां मध्यम पुरुष उत्तम बहुवचन की क्रिया लगेगी। जैसे तुम सब फिल्म देखने जाते हो, तुम सब गीत गाते हो, तुम सब अध्ययन करते हो, तो जहां तुम शब्द कर्ता के रूप में हो जाएगा यूयम। तुम सबको कहते हैं यूयम। त्वम, युवा, यूयम, ये मध्यम पुरुष के कर्ता। तो उत्तम पुरुष के कर्ता हो गए अहम, आवाम, वयम, और मध्यम पुरुष के कर्ता हो गए त्वम, युवा, यूयम। इसके अलावा कोई भी कर्ता है वे सब प्रथम पुरुष में जाएंगे। राम खाता है, सीता आती है, माता खाना पकाती है, पिता धन देता है, माता, पिता, भाई, बहन, यह वह, कोई भी इन 6 के अलावा यदि कोई भी करता है वे सब प्रथम पुरुष की क्रिया उनके साथ लगेगी। तो इन 6 के अतिरिक्त कर्ता के रूप में कोई भी शब्द आएगा वह शब्द प्रथम पुरुष का कर्ता कहलाएगा। इनसे हमको वाक्य बनाना आना चाहिए। अब 2-2 शब्दों के वाक्य बनाते हैं। तो अहम वदामि, आवाम वदावह, वयम वदामह, केवल वद धातु के आधार पर लिया है। तो अहम के साथ में अहम करता है वदामि, आवाम करता है वदावह, वयम करता है वदामह। तो क्रिया लगानी उत्तम पुरुष की क्रिया इनके साथ में लगेगी। उसी प्रकार से दूसरा कोई धातु रूप होता या दूसरा क्रिया होती तो अहम वदामि के स्थान पर अहम लिखामि, अहम पठामि, अहम पिबामि, अहम धावामि, अहम चलामि। आवाम हसावह, आवाम गच्छावह, आवाम पठावह, वयम वदामः, वयम चलामः, वयम गच्छामः। त्वं वदसि, त्वं पठसि, त्वं लिखसि, त्वं हससि। युवाम वदतः, युवाम वदतः, युवाम चलतः, युवाम पठतः, युवाम लिखतः। यूयम वदथ, यहां पर वदथ विसर्ग है, हकार का उच्चारण आता है अंत में, और यूयम वदथ, यूयम वदथ, यूयम चलतः, यूयम लिखतः, यूयम पिबतः, इस प्रकार से रहा। इसके अलावा रामः वदति, सः वदति, सीता वदति, माता वदति, पुत्रः वदति, पिता वदति। कोई भी है एक वचन का करता है तो वहां पर अगर कार्य करने वाला एक होगा तो एक वचन का कर्ता लगेगा। 2 होंगे कोई भी कर्ता तो द्विवचन की क्रिया लगेगी। जैसे
बालकौ पठतः, छात्रौ लिखतः, बालिके चलतः। बहुवचन के अगर कोई कर्ता होंगे तो क्रिया बहुवचन की लगेगी, जैसे बालकाः वदन्ति, अध्यापकाः पाठयन्ति, छात्राः पठन्ति। ये बहुवचन की क्रिया। तो क्रिया दो शब्द के वाक्य अगर बनाते हैं, अगर वाक्य कितना ही छोटा होगा कितना ही बड़ा होगा, कर्ता और क्रिया ये दो चीजें जरूर होने वाली है और इन दोनों का सामंजस्य सही होना चाहिए। कोई भी वाक्य होगा, अब मान लीजिए अशुद्धि संशोधन का कोई वाक्य दिया हुआ है और कर्ता और क्रिया का मेल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अपने को सिर्फ क्रिया में बदलाव करना। कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी, क्रिया के अनुसार कर्ता कभी नहीं बदलेगा। अपने को कर्ता के अनुसार ही क्रिया को बदलना है। इसीलिए जैसे वाक्य दे दिया अध्यापकः पठसि, इसको शुद्ध करना है तो सी लगा हुआ है, अध्यापकः प्रथम पुरुष का करता है, तो ऐसे स्थान पर अपने को जो है पठसि क्रिया जो है उसको ही बदल करके अध्यापकः पठसि, पठती करेंगे। सी के स्थान पर क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा कि सी लिखा हुआ है इसलिए अध्यापक के स्थान पर तुम कर दिया, तुम पठसी, ऐसा नहीं होगा। अध्यापकः पठति, अपने को शुद्ध वाक्य यही करना पड़ेगा। तो कर्ता और क्रिया का यदि मेल नहीं हो रहा है और वाक्य को शुद्ध करना है, तो ऐसी स्थिति में क्रिया में बदलाव होगा, न कि कर्ता में होगा। अपने को जो है अनुवाद करते समय कुछ चीजों का ध्यान भी देना चाहिए। सामान्य चीजें हैं, हम जो है धातु रूप अपने को पता है भाई, पट का पठती चलता है, गम का गच्छति चलता है, हस का हसती चलता है, धाव का धावती चलता है, पश्य का पश्यति चलता है। तो उसके आधार पर पहले उत्तम पुरुष के कर्ताओं के साथ, अहम के साथ में अलग अलग धातुओं से वाक्य बनाएंगे। आवाम के साथ में उसी वाक्य को जो है आवाम का क्रिया बदल करके, कर्ता बदल करके क्रिया को बदलाव करेंगे। तो प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन के आधार पर जो वाक्य बनाया उनको द्विवचन और बहुवचन में बदलना। फिर मध्यम पुरुष के कर्ता से जो है वह वाक्य बनाना एक वचन से, फिर उन्हीं वाक्यों को जो है द्विवचन और बहुवचन के आधार पर बदलना। उसी प्रकार से प्रथम पुरुष के कर्ताओं से जो है एक वचन से वाक्य बनाना, फिर उन वाक्यों को द्विवचन या बहुवचन में बदलना। इस पाठ के साथ में, इस वीडियो के साथ में नोट्स जो भेजे जा रहे हैं, उन नोट्स को देखते हुए हम जो है 3-4 धातुओं से अभ्यास कार्य करने का प्रयत्न करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। यदि हम करते हैं तो हमारे परीक्षा के अंदर भी हमारे अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। लिखने में यदि शुद्धता है तो भाषा विषयों के अंदर निश्चित तौर पर हमको जो है अंक अच्छे से प्राप्त हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।